Good morning, student. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू VIP ऑनलाइन स्कूल। आज सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, क्लास 9 to 12। और आज का हमारा टॉपिक है टेंस। भाई टेंस क्या होते हैं? टेंस आपको सब हम ये भी शुरू से सुनते आ रहे हैं भाई, समय या काल को टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो उसी प्रकार हर टेंस के क्या होते हैं? हर फोर पार्ट होते हैं। फोर पार्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट के पार्ट। तो सबसे पहले प्रेजेंट का पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसके आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ आदि आए। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? डू डज होती है। क्या जो डू होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और जो डज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, तो नेक्स्ट में चलेंगे हम इसके फॉर्मेशन यानी कि रूल्स में। रूल्स में क्या होता है? जो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए भाई एस या एस किसके साथ ही होता है? जिस वर्ड के अंत लास्ट में, इट मीन्स जिस वर्ब्स के अंत में जो हम वर्ब्स यूज करेंगे ना, उस जिस वर्ब्स के अंत में एक्स ओ, सी एच ओ, टी एच ओ, ठीक है, अगर वे हो तो उनके साथ ई एस का प्रयोग, और बाकी के साथ है एस का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस होता है, आपको पता होगा, जैसे आई लव माई इंडिया, क्योंकि आई लव माई इंडिया, क्योंकि फिर आपको ये पता होना चाहिए आई क्या है? प्लूरल में आता है। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा? जो वर्ब्स होगी कुछ नहीं लगेगा, सीधी सीधा ही। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। नेक्स्ट में आपका इंटररोगेटिव सेंटेंस। इंटररोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसे भाई जो सेंटेंस है जिसके लास्ट स्टार्ट में क्या आता है? या तो डू जज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है उसका प्रयोग होता है, वो आएगा। ठीक है, और या एनीबॉडी, कोई भी सेंटेंस अगर WH फैमिली से शुरू होता हो तो उसमें किसका प्रयोग होगा? वो कौन सा होगा? इंटररोगेटिव। जैसे मैंने एक आपको सिंपल बताता हूँ। सिंपल का सेंटेंस क्या होता है? जैसे आपको पहले बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है SES लेकर जो वर्ब्स होती है। ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, ये कौन सा आ गया? हमने इसके साथ एस का यूज कर दिया। ठीक है, क्योंकि एस, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कौन सा सेंटेंस होगा? ये सिंपल। आई बात सुनने। नेक्स्ट आपका, जैसे मैं इसी में टॉपिक बदल देता हूँ, आपको ये बताता ही क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको पहले ही बोला था डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूजिंग होता है। ओके, तो इसके साथ क्या यूज होगा? डज। अब देखो आगे, अब आगे इसमें क्या दे दिया? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या हुआ है फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए, हमने ऊपर भी बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है डज का प्रयोग होगा, और इसके साथ क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के हमें नोट का यूज कर देंगे। ओके, आई इतनी बात समझे? नेक्स्ट है राइट। अब हम इसकी जो वर्ब्स हैं उसका हम क्या करेंगे? तो ये कौन सा आ गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब हम आगे क्या बोलेंगे? जैसे उसमें बोल दिया इंटररोगेटिव में। इंटररोगेटिव में कौन सा आएगा? जैसे हमने इसी का बना दिया डज ही, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गई। ठीक है, और आगे क्या दे दिया? इसमें क्या सब जो सब्जेक्ट है वो उसमें कैपिटल है, लेकिन इसमें क्या होगा? इंटररोगेटिव में जो वर्ब्स होगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स होगी, वो क्या होगी? वो कैपिटल में होगा उसका पहला वर्ड, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पहला जो वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ही डज ही राइट ए
लेटर, डज ही राइट ए लेटर और क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा आ गया हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब आपको इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। ओके, जैसे इसका फर्स्ट हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, ये टी है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आएगा भाई, अगर कोई भी सार्वभौमिक सत्य है, जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं या जिसके बारे में हम जान पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आता है, जैसे सार्वभौमिक सत्य हमें ये पता होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वह सूर्य पूर्व से निकलता है। तो ये क्या हमारा सार्वभौमिक सत्य। आगे बात समझ में आपको। नेक्स्ट है इसका 2 नंबर में, भाई जिस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के एंड में क्या होता है भाई, कोई भी ये वर्ड आएंगे आपको मैं बताता हूँ कुछ, जैसे कुछ उसके बीच में आ सकते हैं। जिस सेंटेंस में इन वर्डों का जिक्र किया हुआ, ऑफन हो गया, सेल्डम हो गया, ठीक है, एक यूजुअली हो गया, यूजुअली हो गया, नेवर हो गया, ओकेशनली हो गया, ओकेशनली हो गया, ये आपका समटाइम्स हो गया, नॉर्मली हो गया, जनरली हो गया, ऑलवेज हो गया, फ्रेक्वेंटली हो गया, रेयरली हो गया, डेली हो गया, ठीक है। अगर इस टाइप के ये वर्ड हों आपके उसमें, जैसे ओफन हो गया, सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, नेवर, ओकेशनली हो गया, समटाइम्स हो गया, समटाइम्स हो गया, नॉर्मली हो गया, जनरली हो गया, ऑलवेज हो गया, फ्रेक्वेंटली हो गया, रेयरली हो गया, डेली हो गया, ठीक है। अगर ये आपको वर्ड है किसी भी सेंटेंस में, तो आप उसको किस में यूज़ करोगे, तो आप उसको किस में यूज़ करोगे, फिर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आप उसको यूज़ करोगे। जैसे मैंने एक चीज़ लिख दी, पियाल्स, पियाल्स क्या आते हैं, मोती, पियाल्स यूजुअली believes everybody। जैसे इसमें मैंने यूजुअली दे दिया, ठीक है, तो इसकी जो वर्ब्स होगी उसमें क्या आ गया, ये आपको पता चल गया होगा। तो आपको क्या करना है, पीएल्स क्या आते हैं, मोती, जैसे मोती जैसे लोग है, हर कोई मोती जैसे लोगों पर पराए, या मोती पर जैसे हर कोई मोती पर हमेशा का, जैसे उसको भाई विश्वास करके ही प्रयोग करता है। हाई बात समझते। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा ये टॉपिक था, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आज का हमारा टॉपिक था। इसी के साथ हम इसको एंड करते हैं। अगर कोई भी इसमें कमी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बोल दीजिए, हम आपको पूरा बताएं। अगर आप हमारा पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए। ओके, धन्यवाद।